स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है नागदत्त मुनि की कहानी। मगध देश की प्रसिद्ध राजधानी राजगृह में प्रजापाल नाम के राजा थे। वे जितने विद्वान थे उतने ही उदार और धर्मात्मा थे। जिन भगवान के भक्त और नीति पूर्वक प्रजा का पालन करने वाले थे। उनकी रानी का नाम था प्रियधर्मा। वो भी बड़ी ही सरल स्वभाव की थी। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियधर्म और प्रियमित्र। दोनों भाई बड़े ही विद्वान और सुचरित्र थे। किसी कारण से दोनों भाई संसार से विरक्त होकर साधु बन गए और अंत समय में समाधि मरण कर अच्युत स्वर्ग में जाकर देव हुए। उन्होंने वहां पर एक दूसरे को वचन दिया कि जो दोनों में से पहले मनुष्य जन्म को प्राप्त करे, उसके लिए स्वर्ग में रहने वाले देव का कर्तव्य होगा कि वो उसे जाकर संबोधन दे और संसार से विरक्त कर जिन दीक्षा ग्रहण करने के लिए उसे उत्साही करे। इस प्रकार दोनों प्रतिज्ञा कर वहां सुख से रहने लगे। उन दोनों में से प्रियदत्त की आयु पहले पूर्ण हुई। वो वहां से उज्जैनी के राजा नागधर्म की पत्नी नागदत्ता, जो कि बहुत ही सुंदर थी, उनके पुत्र नागदत्त के रूप में जन्मा। नागदत्त सर्पों के साथ क्रीड़ा करने में बहुत चतुर था। सर्प के साथ उसे विनोद करते देख सब लोग बड़ा आश्चर्य प्रकट करते। एक दिन प्रियधर्म, जो कि स्वर्ग में नागदत्त का मित्र था, गारुड़िक वेश बनाकर नागदत्त को संबोधन देने उज्जैनी नगरी में पहुंचा। उसके पास 2 भयंकर सर्प थे। वो शहर में घूम घूम कर लोगों को तमाशा दिखाता और सर्वसाधारण में ये प्रकट करता कि मैं सर्प क्रीड़ा का बहुत अच्छा जानकार हूं, और यदि इस शहर में कोई और सर्प क्रीड़ा का जानकार हो तो उसे जाकर मैं अपना खेल दिखाऊं। ये समाचार धीरे धीरे नागदत्त के पास पहुंचे। वो तो सर्प क्रीड़ा का पहले से ही बहुत शौकीन था। अब तो एक और साथी उसे मिल गया। उसने उसी समय नौकरों को भेजकर उसे अपने पास बुलवाया। गारुड़ी तो इसी कोशिश में लगा था कि किसी तरह नागदत्त को मेरे आने की खबर मिल जाए और वो मुझे अपने पास बुलाए। प्रियधर्म उसके पास पहुंचा। उसके पहुंचते ही नागदत्त ने अभिमान में आकर कहा, मंत्रविद, तुम अपने सांपों को बाहर निकालो ना। मैं उनके साथ खेल कर तो देखूं कि वे कैसे जहरीले हैं। प्रियधर्म बोला, क्षमा कीजिए, मैं राजपुत्रों के साथ ऐसी हंसी दिल्लगी या कोई खेल नहीं करना चाहता कि जिससे उनकी जान जोखिम में आ जाए। बतलाओ तो, तुम्हारे सामने सर्प निकाल कर रखूं और तुम उसके साथ खेलो। इस बीच में यदि तुम्हें कुछ हानि पहुंच जाए तो क्या राजा मेरी बुरी दशा नहीं करेंगे? क्या उस समय वे मुझे छोड़ देंगे? नहीं, कभी नहीं। इसलिए न तो मैं ऐसा कर सकता हूं और न तुम्हें इस विषय में कोई विशेष आग्रह मुझसे करना चाहिए। हां, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना खेल दिखा सकता हूं। नागदत्त बोला, सुनो, तुम्हें पिताजी की ओर से कोई भय नहीं करना चाहिए। वे स्वयं अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इस विषय में कितना विज्ञ हूं, और इस पर भी तुम्हें संतोष न हो तो आओ मैं तुम्हें पिताजी से क्षमा करवाए देता हूं। ये कहकर नागदत्त प्रियदत्त को अपने पिता के पास ले गया और मारे अभिमान में आकर बड़े आग्रह के साथ महाराज से उसे अभय दिलवा दिया। नागधर्म कुछ तो नागदत्त का सर्पों के साथ खेलना देख चुके थे और इस समय पुत्र का बहुत आग्रह था। इसीलिए उन्होंने विशेष विचार न कर प्रियधर्म को अभय प्रदान कर दिया। नागदत्त बहुत प्रसन्न हुआ।
उसने प्रियधर्म से सर्पों को बाहर निकालने के लिए कहा। प्रियधर्म ने पहले एक साधारण सर्प निकाला। नागदत्त तो उसके साथ खेलने लगा और थोड़ी देर में उसने उसे पराजित कर दिया और उसे निर्विष कर दिया। अब तो नागदत्त का साहस खूब बढ़ गया। उसने दूने अभिमान के साथ कहा, क्या तुम ऐसे मुर्दा सर्प निकालकर मुझे शर्मिंदा करते हो? कोई और अच्छा विषधर सर्प हो तो निकालो, जिससे तुम्हें मेरी शक्ति का परिचय मिल सके। प्रियधर्म बोला, आपका होश पूरा हुआ। आपने एक सर्प को हरा भी दिया। अब आप अधिक आग्रह न करें तो अच्छा है। मेरे पास एक और सर्प है, मगर वो बहुत जहरीला है। देव योग से यदि उसने काट खाया तो समझिए उसका कुछ उपाय नहीं है। जिसे वो काट ले उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। उसने नागदत्त से बहुत प्रार्थना की, पर उसने एक न मानी। उल्टा उस पर क्रोधित होकर वो बोला, तुम अभी नहीं जानते कि इस विषय में मेरा कितना प्रवेश है, इसीलिए ऐसी डराने वाली बातें करते हो। पर मैंने तो ऐसे हजारों सांपों को जीतकर उन्हें पराजित किया है। मेरे सामने ये बेचारा तुच्छ जीव कुछ नहीं कर सकता। और फिर इसका डर तुम्हें हो या मुझे, वो काटेगा तो मुझे ही ना। तुम मत घबराओ, उसके लिए मेरे पास बहुत से ऐसे साधन हैं जिससे भयंकर से भयंकर सर्प का जहर मैं एक क्षण मात्र में निकाल सकता हूं। प्रियधर्म ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारा इतना आग्रह है तो फिर ठीक है। इसके बाद उसने राजा आदि की साक्षी से अपने दूसरे सर्प को पिटारे से निकालकर बाहर रख दिया। सर्प निकलते ही फुफकार मारने लगा। वो इतना जहरीला था कि उसके सांस की हवा से लोगों का सिर घूमने लगा। जैसे ही नागदत्त उसे हाथ में पकड़ने को बढ़ा कि सर्प ने जोर से उसे काट खाया। सर्प का काटना था कि नागदत्त उसी समय चक्कर खाकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा और अचेत हो गया। उसकी ये दशा देख चारों तरफ हाहाकार मच गया। सबकी आंखों में आंसू की धारा बह चली। राजा ने उसी समय नौकरों को दौड़ाकर सर्प का विष उतारने वालों को बुलवाया। बहुत से मांत्रिक तांत्रिक इकट्ठे किए। सबने अपनी अपनी करनी में कोई कसर नहीं रखी, पर किसी का किया कुछ नहीं हुआ। सबने राजा को यही कहा, महाराज, युवराज को तो काल सर्प ने काटा है, अब ये कभी नहीं जी सकेंगे। राजा बड़े निराश हुए। उन्होंने सर्प वाले को ये कहकर कि यदि तू इसे जिंदा कर देगा तो मैं तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा, और नागदत्त को उसी के सुपुर्द कर दिया। तब प्रियधर्म बोला, महाराज, इसे काटा तो काल सर्प ने है और इसका जीना असंभव है, पर यदि ये जी जाए तो आप इसे मुनि हो जाने की आज्ञा दें तो मैं इसे एक बार जलाने का यत्न करके देखूं। राजा ने कहा, मैं इसे भी स्वीकार करता हूं, तुम बस इसे किसी तरह जिंदा कर दो, बस मुझे यही चाहिए। इसके बाद प्रियधर्म ने कुछ मंत्र पढ़े और पढ़कर उसे जिंदा कर दिया। जैसे मिथ्यात्व रूपी विष से अचेत हुए मनुष्य को परोपकारी मुनिराज अपना स्वरूप प्राप्त करा देते हैं, ठीक उसी तरह नागदत्त सचेत होकर उठा और उसे राजा ने अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई। वो उससे बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके पश्चात एक क्षण भी वो वहां न ठहर वन की ओर रवाना हो गया और यमधर मुनिराज के पास पहुंच उसने जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। उसे दीक्षित हो जाने पर प्रियधर्म, जो कि गारुड़ का वेश लेकर स्वर्ग से नागदत्त को संबोधने आया था, उसे सारी बातें बताकर और अंत में नमस्कार कर स्वर्ग में चला गया। साधु बनकर नागदत्त खूब तपस्या करने लगा और अपने चरित्र को दिन पर दिन निर्मल करके जिन कल्प मुनि हो गया।
अर्थात जिन भगवान की तरह अब वे अकेले ही विहार करने लगे। एक दिन वे तीर्थ यात्रा करते हुए एक भयानक वन में निकल आए। वहां चोरों का अड्डा था। चोरों ने जब मुनिराज को देखा तो उन्होंने ये समझ लिया कि ये हमारा पता लोगों को बता देंगे और फिर लोग हमें पकड़कर यहां से ले जाएंगे। इसलिए अपने मुखिया के पास वे उन्हें पकड़कर ले आए। मुखिया का नाम था सूरदत्त। वो मुनिराज को देखकर बोला, अरे मूर्खों, तुमने इन्हें क्यों पकड़ा है? ये तो बड़े सीधे और सरल स्वभावी हैं। इन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, किसी पर भी इनका राग द्वेष नहीं। ऐसे साधु को तुमने कष्ट देकर अच्छा नहीं किया। इन्हें जल्दी से छोड़ दो। जिस भय की तुम इनसे आशंका करते हो वो तुम्हारी भूल है। ये ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। अपने मुखिया की आज्ञा के अनुसार चोरों ने मुनिराज को छोड़ दिया। इसी समय नागदत्त की माता अपनी पुत्री को साथ लिए वत्स देश की ओर जा रही थी। उसे उसका विवाह कौशंबी के रहने वाले जिनदत्त सेठ के पुत्र धनपाल से करना था। अपने जवाई को दहेज देने के लिए उसने अपने पास उपयुक्त धन संपत्ति भी रख ली थी। उसके साथ और भी पुरजन परिवार के लोग थे। जब उसे रास्ते में अपने पुत्र नागदत्त मुनि के दर्शन हुए तो उसने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, आगे का रास्ता अच्छा है ना? मुनिराज इसका कुछ भी उत्तर न दे मौन सहित वहां से चल दिए, क्योंकि उनके लिए तो शत्रु और मित्र दोनों ही एक समान हैं। नागदत्ता जब उस रास्ते से आगे बढ़ी तो चोरों ने उसे पकड़ लिया और सारा माल असबाब उससे छीन लिया और उनकी कन्या को भी उन पापियों ने छीन लिया। तब सूरदत्त उनका मुखिया उनसे बोला, क्यों, आपने देखी ना उस मुनि की उदासीनता और निष्प्रहता, जो इस स्त्री ने मुनि को प्रणाम किया और उनकी भक्ति की, उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं कहा और हम लोगों ने उन्हें बांधकर कष्ट पहुंचाया, तब भी उन्होंने हमसे कुछ द्वेष नहीं किया। सच बात तो ये है कि उनकी व्रति ही इतने ऊंचे दर्जे की है जो उसमें भक्ति करने वालों पर प्रेम नहीं और शत्रुता करने वालों से द्वेष नहीं। दिगंबर मुनि बड़े ही शांत, धीर, गंभीर और तत्वदर्शी हुआ करते हैं। नागदत्ता ने ये सुनकर मन ही मन सोचा, ओह, तो ये सब कारस्तानी मेरे पुत्र की है। यदि मुझे वो इस रास्ते का ये हाल बता देता तो क्या आज मेरी ये दुर्दशा होती? क्रोध के तीव्र आवेश से वो थरथर कांपने लगी। उसने अपने पुत्र की निर्दयता से दुखी होकर चोरों के मुखिया सूरदत्त से कहा, भाई, जरा अपनी छुरी तो मुझे दे, जिससे मैं अपनी कोख को चीर कर शांति प्राप्त कर सकूं। जिस पापी का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरा ही पुत्र है, जिसे मैंने 9 महीने कोख में रखा और बड़े बड़े कष्ट सहे। उसी ने मेरे साथ इतनी निर्दयता की कि मेरे पूछने पर भी उसने मुझे रास्ते का हाल नहीं बताया। तब ऐसे पुत्र को पैदा कर मुझे जीने से लाभ ही क्या? नागदत्ता का ये हाल जानकर सूरदत्त को बड़ा वैराग्य हुआ। वो उससे बोला, जो उस मुनि की माता है वो मेरी भी माता है, क्षमा करो। ये सब कहकर उसने उसका सारा धन असबाब उसी को लौटा दिया और स्वयं मुनि के पास पहुंचा। उसने बड़ी भक्ति के साथ परम गुणवान नागदत्त मुनि की स्तुति की और उन्हीं से दीक्षा लेकर तपस्वी बन गया। साधु बनकर सूरदत्त ने तपश्चर्या और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र द्वारा घातिया कर्मों का नाश कर कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया और संसार द्वारा पूज्य होकर अनेक भव्य जीवों को कल्याण का रास्ता बताया और अंत में उन सभी ने भी अपने अघातिया कर्मों का नाश कर अविनाशी अनंत मोक्ष पद को प्राप्त किया। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।